नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन कॉमन योगा प्रोटोकॉल की वर्कशॉप में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज डे 7 है, होना तो आज डे 8 था, लेकिन कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सेशन हो नहीं पाया। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम एक फुल जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसे परफॉर्म करने वाले हैं। अभी तक हम इसको स्टेप्स और भागों में कर रहे थे, जिस पर जैसे कि हमने पहले दिन किया था, सिर्फ क्रिया की थी और स्टैंडिंग आसन किए थे, और फिर बाद में हमने सीटिंग आसन, प्रोन लाइन, सुपाइन लाइन, ये अलग अलग स्टेप में किए थे। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, पूरा रिहर्सल करने वाले हैं शुरू से आखिर तक, ठीक है, जिससे कि हमें हैबिट हो जाए, हमें स्टेप समझ में आ जाए कि किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, कौन से आसन किसके बाद क्या आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बैठ जाएं किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में। ध्यानात्मक आसन आपको बताए हुए हैं: सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठते हैं। मैं सिद्धासन लगा रहा हूं। अब क्या करेंगे? आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, हाथ को ज्ञान मुद्रा में बना करके घुटनों पर रख लेंगे। कोहनियां मुड़ी हुई है आपकी, कंधे रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, आपका पूरा शरीर रिलैक्स। अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान। मन को एकाग्र कीजिए प्रार्थना के लिए। और अब दोनों हथेलियों को अपनी वक्षस्थल के सामने मिला करके प्रार्थना मुद्रा बना लीजिए। एक गहरी श्वास, फिर 3 बार ओंकार का उच्चारण। गहरी श्वास लीजिए, अब मंत्र जाप करेंगे लीड एंड फॉलो के रूप में। संगच्छध्वं संगदध्वं शंभो मनासि जानता। देवभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते।
संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। मंत्र का अर्थ है कि हम सभी प्रेम पूर्वक साथ मिलकर चलें, साथ में बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम भी अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें। और अब आज के अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण शुरू कीजिए और रख लीजिए एक कपनुमा आकृति बनाते हुए अपनी आंखों पर। और आंखों को अंदर ही खोल बंद कर लीजिए। अब अपनी हथेलियों को हटाते हुए तथा उन्हें देखते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए हमेशा की तरह सर्वप्रथम अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे, सामने की ओर खोल लीजिए। और सबसे पहले अपने पैरों की फिंगर्स आगे पीछे। अब अपने एंकल्स को आगे पीछे करेंगे। जब अपनी ओर खींचेंगे तो इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे। और जब आगे प्रेस करेंगे तो एक्सहेल करेंगे, श्वास खाली करेंगे। चलिए करिए 2 से 3 बार। चलिए अब इन्हें गोलाकार घुमाएंगे। किसी भी एक दिशा में घुमा लीजिए। और अब विपरीत दिशा में। ये जो एक्टिविटी है ये कोमल योगा प्रोटोकॉल के पार्ट में नहीं है। मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पैरों में नमनेस आ जाती है। कुछ लोग पैर सो भी जाते होंगे इतनी देर आलती पालती लगाए बैठने में, तो उनको रिलैक्स करने के लिए है। और कुछ इनको आप प्री प्रैक्टिस भी मान सकते हैं। जो हमारे पद्मासन, वज्रासन में जो लोग अभी नहीं बैठ पा रहे हैं उनके लिए इसे एक प्री प्रैक्टिस भी मान सकते हैं, क्योंकि चालन क्रियाओं में एंकल्स की मूवमेंट नहीं है। तो मैंने ये सोचा है क्यों ना पहले एंकल्स की मूवमेंट करवा दी जाए, जिससे कि पद्मासन या वज्रासन में इजीली बैठ पाए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा नी की स्ट्रेंथ के लिए कुछ कर लेते हैं। पूरे पंजे को घुटने से, पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को पूरी तरह से जमीन पर रख देंगे। और अब इनहेल करते हुए पैर को अपने हिप के पास लेके आएंगे। ठीक है, यस। एंड एक्सहेल करते हुए पैर को खोल लेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर के साथ करेंगे। इनहेल करते हुए लाइए एंड एक्सहेल करते हुए। ये क्रिया भी मैं वज्रासन और पद्मासन के लिए करवा रहा हूं, क्योंकि नी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है उन दोनों ही आसनों में। तो और वे दोनों आसन ऐसे हैं कि आपको उनमें बैठना ही बैठना है, या तो आप
कोई ध्यान लगाते वक्त बैठेंगे या प्राणायाम करते वक्त तो बैठेंगे, प्रार्थना करते वक्त बैठेंगे, तो ये 3 बार तो आप जरूर बैठेंगे। फिर हो सकता है वज्रासन, कुछ लोग खाना खाने के बाद भी बैठते हैं और खाना खाने के बाद बैठना भी चाहिए, तो उनके लिए ये लाभकारी है। ये जो प्रैक्टिस है ये आप डेली कीजिए, चाहे ये बेशक से कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पार्ट ना हो, क्योंकि उन्हें सिर्फ 45 मिनट्स के लिए ही जो परफॉर्मेंस है वो देनी होती है। तो जो जरूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, वही उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में ऐड की हुई है। चलिए एक अंतिम बार और कर लेते हैं इसी को। यस, आ जाएंगे। अब चालन क्रियाओं के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और देखिए अब किस प्रकार है ये, एग्जैक्टली किस प्रकार करना है। हम रहेंगे स्तंभ स्थिति में, ठीक है। यहां से शुरू होगा सब कुछ। 2 से 3 पैरों में 2 से 3 इंच का गैप देंगे पैरों में, ठीक है। पैर खोल लिए। अब श्वास भरते हुए हाथों को अपने कमर पर रख देंगे, श्वास भरते हुए। अब हमने श्वास भरी हुई है, ठीक है। तो हम श्वास को खाली करेंगे। श्वास खाली किस प्रकार करेंगे, गर्दन को डाउन करके, एक्सेल। और आप श्वास भरेंगे किस प्रकार, गर्दन को पूरी तरह से पीछे लेके जाएंगे, इनहेल, एक्सेल। आंखें खुली रखें, इनहेल। आप श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते हुए ऊपर कीजिए। 3 4 5 एंड अब क्या है, ये हमारी आखिरी स्थिति है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए आ जाएंगे सेंटर में। अब देखिए इनहेल करते हुए हम आए हैं सेंटर के अंदर, ठीक है। तो अब हमें एक्सेल करना है। एक्सेल किस प्रकार करेंगे, गर्दन को दाईं ओर, ठीक है, राइट साइड झुका देंगे एक्सेल करते हुए, ठीक है। अब इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर में, मध्यम भाग में। अब एक्सेल करते हुए श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड, ठीक है। अब इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर, एक्सेल करते हुए राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। कंधे ध्यान रहे ना उठे आपके, क्योंकि अनजाने में हमारे कंधे ऊपर उठ जाते हैं, हमसे भी हो जाती है गलतियां। सिर्फ गर्दन को, यस यस, फाइनल पोजीशन यहाँ पर है। अब इनहेल करते हुए हम आए सेंटर में, ठीक है। श्वास भरते हुए सेंटर में आए। अब श्वास को फिर से खाली करना है। कैसे करेंगे, अपनी गर्दन को राइट साइड ट्विस्ट कर देंगे, ठीक है, ट्विस्ट कर देंगे। अब श्वास भरते हुए आएंगे मध्यम भाग, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए मध्यम भाग सेंटर, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर राइट साइड, ठीक है। अब इसमें क्या है ध्यान देने वाले, जो आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो चिन है वो आपके शोल्डर के ऊपर आ जाए, ठीक है। कोशिश कीजिए, होता नहीं है बट कोशिश करना है। तो इससे क्या हुआ कि जो ये क्रिया परफेक्टली करनी चाहिए ये उसी प्रकार होगी। अपनी चिन को कोशिश कीजिए कि आपके कंधे के पैरेलल आ जाए, ऊपर आ जाए। यस, श्वास भरते हुए मध्यम भाग और श्वास खाली करते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड। अब श्वास भरते हुए आएंगे मध्यम भाग, ठीक है। फिर से इनहेल करते हुए आए हैं सेंटर में। अभी हमारी श्वास भरी हुई है, तो हम एक्सेल किस प्रकार करेंगे, एक्सेल करते हुए डाउन एंड इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए दाईं ओर से गर्दन को घुमाते हुए लेके जाएंगे पीछे, और बाईं ओर से श्वास खाली करते घुमाते हुए लेके आएंगे आगे। अब यहीं से क्या करेंगे, विपरीत दिशा में चल देंगे, ठीक है। यस, इनहेल बैक एंड एक्सेल फॉरवर्ड। अब ये एक चक्कर हुआ, 2 चक्कर और करेंगे इसी प्रकार। इनहेल बैक एंड एक्सेल, आ गए फॉरवर्ड। अब यहीं से वापस श्वास लेते हुए पीछे और श्वास खाली करते हुए
तो हो गए हैं, लास्ट राउंड बचा है, अंतिम बार। अब श्वास लेते हुए गर्दन को सीधा, गर्दन की क्रियाएं पूरी हुई। जो चालन क्रियाएं हैं वो 4 पार्ट की है हमारी, ठीक है। उसमें से एक पार्ट है गर्दन, ग्रीवा, इसके भी 4 पार्ट हैं, ठीक है। अप डाउन, बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग बोलते इसे, एंड ट्विस्टिंग और रोटेशन, ठीक है। 4 पार्ट याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं शोल्डर्स पे, दूसरे पार्ट पे बॉडी के। क्या करेंगे, हाथ को नीचे ले आएंगे, ठीक है, पूरी तरह से अपने थाई पर लगा लेंगे। इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, हाथ बिल्कुल ऊपर, कंधे भी ऊपर, गर्दन सीधी, बाइसेप आपकी कान से लगी हुई है, ठीक है। और एक्सेल करते हुए नीचे, आप नीचे हाथ लगेंगे नहीं, ठीक है, टच नहीं होंगे। इनहेल आप एंड एक्सेल डाउन, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे। तीन बार और कीजिए। सिर्फ कंधों की मूवमेंट, ना गर्दन हिलेगी ना बॉडी, सिर्फ कंधे। एंड रिलैक्स। अब आगे चलते हैं। शोल्डर की यानी हमारे स्कंध की 2 क्रियाएं हैं, एक जो हमने की है, अब दूसरी करने वाले हैं, इसको स्कंध चक्र क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए हाथ साइड में, ठीक है, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। एक्सेल करते हुए कंधों पर हाथ, ठीक है। अब इनहेल करते हुए एल्बो को चेस्ट के सामने लेके आएंगे और ऊपर से घुमाते हुए लेके जाएंगे, इनहेल करते हुए ये। और अब एक्सेल करते हुए एल्बो को पीछे से नीचे और इनहेल करते हुए आगे से ऊपर। यस, एक्सेल, श्वास खाली करते हुए पीछे से नीचे और श्वास भरते हुए आगे से ऊपर, ठीक है। अब क्या करें, यहीं से वापस चलते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में करते हैं। इनहेल करते हुए पीछे से ऊपर और एक्सेल करते हुए आगे से नीचे, ठीक है। इनहेल पीछे से ऊपर, एक्सेल आगे से नीचे। एक राउंड और। यस, अब क्या करेंगे, एल्बो साइड में और हाथ साइड में, एक्सेल करते हुए आ जाएंगे वापस, ठीक है। स्मूथली करना है हर चीज एक स्टेप में है, ठीक है। चलिए, अब 2 पार्ट की हो गई, नेक एंड शोल्डर। अब आते हैं अपनी वेस्ट पर, ठीक है। इसे कटी चालन क्रिया बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार करेंगे इसे, पैरों में देंगे, आप वहीं पर बने रहें क्योंकि मेरे यहाँ दीवार है और आपको दिखाना पड़ता है, तो मैं पोजीशन चेंज करूंगा, आप उसी पोजीशन में रहें, ठीक है। पैरों में देंगे कंधों जितना गैप, ठीक है, कंधों जितना गैप दे दिया। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए हाथ सामने एंड एक्सेल करते हुए सिर्फ ऊपर का भाग घुमा देंगे, ठीक है। और जो पीछे का हाथ है वो आप क्या आएंगे, शोल्डर के पैरेलल, ठीक है, दोनों शोल्डर के पैरेलल, ये वाला पीछे, ये हमारे जो बॉडी के सामने है जो हाथ, ठीक है। और जो इसकी हथेली है वो कोशिश कीजिए कि आपकी बाइसेप्स के सामने आ जाए, ठीक है, या नहीं आ पाई तो शोल्डर के सामने तो एटलीस्ट आ जाए, ठीक है। और गर्दन को घुमाते हुए देखेंगे पीछे वाले हाथ के अंगूठे को, ठीक है, सिर्फ मेरा ऊपर वाला हिस्सा मुड़ा हुआ है। अब इनहेल करते हुए आएंगे सेंटर और इसी प्रकार एक्सेल करते हुए, श्वास खाली करते हुए दूसरी साइड जाएंगे। अब इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए आएंगे सामने और श्वास खाली करते हुए जाएंगे, ठीक है। इनहेल सेंटर एंड एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर एंड एक्सेल, ठीक है।
अब एक अंतिम बार कर लेते हैं इसे, इनहेल सेंटर एंड एक्सेल, इनहेल सेंटर, और अब एक्सेल करते हुए हाथ नीचे आ जाएंगी। अब नेक की हो गई, शोल्डर की हो गई, वेस्ट की यानी कमर की हो गई, और अब क्या बचा है, नीज बचा है, घुटना चालन क्रिया। ठीक है, इसे आप थाई में भी काउंट कर सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, पैरों में 2 से 3 इंच का गैप, ठीक है, और इनहेल करते हुए हाथ सामने, इनहेल एंड सामने, एक्सेल करते हुए जाएंगे चेयर पोज में, ठीक है, डाउन। आपका हिप और नी बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब इनहेल करते हुए ऊपर, इनहेल अप, और श्वास खाली करते हुए जाएंगे नीचे, एक्सेल डाउन, ठीक है, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक अंतिम बार और, एक्सेल, एक्सेल डाउन एंड इनहेल अप। अब एक्सेल हाथ नीचे, ठीक है। हमारी चालन क्रियाएं पूरी हुई। 4 पार्ट हैं, ग्रीवा, शोल्डर, ग्रीवा नेक, शोल्डर स्कंध, कटी वेस्ट एंड नी घुटना, ठीक है। तो 4 हुई पूरी। अब आते हैं स्टैंडिंग आसनों पर। चालन क्रिया के बाद स्टैंडिंग आसन से, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आता है, अब हम सीरियल वाइज चलेंगे, ठीक है। मीन्स जिस प्रकार कॉमन योगा प्रोटोकॉल में दिया हुआ है उसी प्रकार हम चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब 2 से 3 इंच का गैप पैरों में, ठीक है। हाथ इनहेल करते हुए हाथ सामने, उंगलियां फंसा लेंगे, हाथ को मोड़ देंगे और लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, बॉडी की पोजीशन आपने ले ली है, और मैंने ये चीज अलग अलग ब्रीदिंग में बताई थी आप लोगों को, बट अब क्या करेंगे, इसको एक ही ब्रीदिंग के साथ करेंगे। जितना भी जो हम फंक्शन किया है वो एक ब्रीदिंग के साथ। अब इनहेल करते हुए अपनी एडी को उठा लेंगे और किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि, यस, काउंटिंग शुरू करते हैं। 20 सेकेंड आज, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes, relax। और एक्सेल करते हुए हाथ सामने से नीचे, ठीक है। प्रोटोकॉल के अंदर 1 बार करना है, बट हम यहाँ पर 2 बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है और इन्हें डेली लाइफ में भी हमें यूज करना है, ठीक है। चलिए 1 बार और करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ सामने, हाथों को मोड़ लीजिए, हैंड्स अप, खुद को स्टेबल कीजिए, खींचिए पूरी तरह से। अब इनहेल करते हुए एडी को उठा लेंगे, ठीक है। देखेंगे किसी एक बिंदु पर, काउंटिंग शुरू, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। एक्सेल नीचे, और हाथ भी सामने से नीचे, ठीक है। मैंने ये किया, जब मैंने प्रैक्टिस करवाई थी तो इनमें मैंने बहुत ज्यादा स्टेप डाले हुए थे। 3 से 4 स्टेप्स थे, जिसके अंदर इनहेल करते हुए आप हाथ सामने लेके आ रहे थे, और एक्सेल करते हुए आपने हाथ मोड़े, फिर इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेके गए, और एक्सेल करते हुए आपने बॉडी को फिक्स किया। बॉडी फिक्स करनी मैंने बताई हुई थी, जिसके अंदर आप अपने हिप को आगे की ओर रोल करते थे, मीन्स के नीचे और आगे की ओर, और चेस्ट को अंदर करते थे, हाथों को पीछे की ओर करते थे, ठीक है। और इनहेल करते हुए अपनी एडी को उठा लेते थे, ठीक है। बट यहाँ पर हमको ये एक ही ब्रेथ के अंदर करना है, मीन्स के इनहेल के साथ ही सब कुछ करना है, इनहेल, ठीक है।
ऐसा कॉमन योगा प्रोटोकॉल में किया, ठीक है। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल में, बट आप मेरे वाले जो प्रोसेस मैंने बताया है उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा अकॉर्डिंग टू मी वो तो अच्छा है ही, क्योंकि इसीलिए तो मैंने आपको करवाया। चलिए अब आते हैं अगला वृक्षासन। चलिए अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए पैर को रखेंगे जहां पर भी पॉसिबल है आपसे, जहां पर हो पा रहा है, ठीक है, रख दीजिए। यस, कंफर्टेबल कंफर्टेबल, यस। इनहेल करते हुए आप हाथों को ऊपर पूरी तरह से किसी एक बिंदु पर नजर, यस। काउंटिंग शुरू कर रहा हूं, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, exhale. Yes, अब दूसरी साइड करेंगे। Yes, inhale, लगा लीजिए अच्छी तरह से जहां लग रहा है, बट नी पर नहीं, कोशिश करें नी पर ना लगाएं। अब इनहेल करते हुए हाथों को 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. हाथ नीचे, ठीक है। देखिए जब मैंने भी जब मैंने बताया था तो इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स थी, जिस प्रकार की आप पैरों को कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है, नीचे, यहाँ पर। अभी आप रिलैक्स कर रहे हैं तो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन दो कंडीशन मैंने बताई थी आपको, ठीक है, कि एक तो जो आपका पैर है वो सिंगल लेग पर होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि दोनों पैर नीचे टिका दो, ठीक है, फिर इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यहाँ रखिए, अगर बैलेंस नहीं बन रहा तो पैर नीचे, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। और अगर बैलेंस बन रहा है तो ऊपर और ऊपर, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे घुटने पर कोशिश कीजिए ना रखें। और अब जो आपका पैर है वो कोशिश कीजिए कि आप आगे के बजाय यहाँ लिया है, अपने मीन्स के अपने बिल्कुल बॉडी की लाइन में लिया है। उससे क्या होगा, जो आपका यहाँ ये वाला जॉइंट है ना, यहाँ ये बिल्कुल इसका जो पोस्चर जो मीन्स के जो इसकी करेक्शन होनी चाहिए ना, जो ये नेचुरली होता है, वो नेचुरली उस पोजीशन में आने में हेल्पफुल हो जाएगा। मीन्स के हमारी जो गलत आदतें हैं बैठने उठने बैठने की, उसकी वजह से ये यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है। तो ये क्या करेगा, जब आप पैरों को यहाँ लेके आएंगे ना, तो जो आपने बिगाड़ रखा ना हमने उठने बैठने की वजह से, वो ठीक होने लगता है, ठीक है। तो उसमें हेल्पफुल है अगर आप नी को अपना बॉडी के साइड में रखते हैं। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला था मेरे को कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरा शुरू में घुटना यहाँ रहता था, मैं कर ही नहीं पाता था पीछे। तो फिर मैंने जब करना शुरू किया तो एक्चुअली जो लंबर होता है, लंबर की पोजीशन ऐसी होती है, ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम इसको अगर इस तरह प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे लंबर अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है, ठीक है, इसको ऐसे करने से। और ऐसे करेंगे तो लंबर रिलैक्स है, ऐसे करोगे तो लंबर अंदर। तो जो उसकी नेचुरल पोजीशन है, जो पोस्चर है उसका, वो उस स्थिति में वो आ रहा है, ठीक है। तो ये पैरों की पोजीशन, हाथ की बिल्कुल स्ट्रेट, और नहीं कर पा रहे तो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ सबसे पहले लाएंगे और फिर, ठीक है। और अगर गिरते हैं तो आपको शुरू से शुरू करना होता है, ठीक है, हाथ नीचे लाएंगे और फिर से शुरू करेंगे। और ध्यान रहे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो गिरने नहीं चाहिए, वो पेड नहीं गिरेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए कि आप जिस दिन फाइनल डे है उस दिन आप ना गिरे, ठीक है, स्टेबल रहें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आसन है पादस्थ आसन, ठीक है। प्री प्रैक्टिस मैंने करवाई हुई है, बट कोई नहीं, क्योंकि उस दिन भी हमको सीधा लगाना है, तो हम अभी भी सीधा लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स के डायरेक्ट बिना प्री प्रैक्टिस के, ठीक है।
चलिए कैसे करेंगे, 2 से 3 गैप देंगे इंच का पैरों के बीच में। अब इनहेल करते हुए हाथ पूरी तरह से ऊपर, जो अपना लंबर भाग है मीन्स के जो लोअर बैक है उसको भी खींच दो। अगर उसको खींच दो ना बहुत फायदा होने वाला आपको। यस, और नीचे तक जा पाओगे। ठीक है, एंड एक्सेल करते हुए सामने से नीचे आएंगे एंड एक्सेल पूरा डाउन। यस, डाउन एंड हाथ ले आएंगे पैरों के पास। जिनके हाथ नीचे नहीं रख पा रहे वो अपने पैरों पर हाथ रख करके भी फाइनल पोजीशन में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके हाथ नीचे जा रहे हैं वो अपने हाथों को पैरों के पास लेके आए। शाबाश। एंड यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और आएंगे वापस इनहेल करते हुए ऑल द वे अप, पूरी तरह से ऊपर। ठीक है, एकदम एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। ठीक है, इसमें 2 ट्रिक है। ठीक है, 2 ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जितना भी आप अपने लंबर रीजन को खींचोगे, ठीक है, उतना ही आप आगे तक अपनी कमर को, बैक को स्ट्रेट रख पाओगे। ठीक है, और जितनी बैक स्ट्रेट होगी उतना ही आप अपने हाथों को नीचे लेके जा पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप स्टार्टिंग पोजीशन में अपनी लंबर को खींच के चलें। ठीक है, यही पोर्शन है, ये है और यहाँ ये सब यूज होता है। लेकिन जो आपको मैक्सिमम जो आगे फॉरवर्ड बेंडिंग में हेल्पफुल करता है वो आपका लंबर रीजन। जितना लंबर खिंचा हुआ होता है, खुला हुआ होता है, उतना ही आप नीचे जा पाते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं अगले पे, जिसका नाम है अर्ध चक्रासन। ठीक है, अर्ध माने आधा, चक्र माने चक्र, वी। ठीक है, कैसे करेंगे इसे? पैरों में फिर से वही 2 से 3 इंच का गैप है और इनहेल करते हुए रखेंगे हाथ साइड में। ठीक है, यहां पर एक बार एक्सेल कर देंगे। अब इनहेल करते हुए, सॉरी, एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग में भूल गया, सॉरी। इनहेल करते हुए हाथ रखेंगे कमर पर। ठीक है, एक्सेल करते हुए अपनी एल्बो को पीछे की ओर कर देंगे। ठीक है, पीछे बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर। अब इनहेल करते हुए पीछे गर्दन मोड़ देंगे और अब चेस्ट को, फिर कमर को। और अब नॉर्मल ब्रीथिंग, ये भी 15 सेकंड के लिए। यस, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस। और अब हाथ नीचे। ब्रीदिंग मैं दोबारा बताता हूँ क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। इनहेल करते हुए आपने हाथ साइड में रखे, एक्सेल करते हुए एल्बोस को पीछे कर दिया। ठीक है, अब इनहेल करते हुए आप गए पीछे। ठीक है, फाइनल पोजीशन में आपने कुछ सेकंड के लिए सांस रोकी होगी, फिर उसके बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद अब एक्सेल करते हुए आप सीधा हो जाएंगे और हाथ नीचे। ठीक है, ये है ब्रीदिंग इसकी। चलिए अब आते हैं त्रिकोणासन पे। उसके लिए क्या करेंगे? मैट के साइड में जाएंगे, मैट के साइड में चले जाएं। ठीक है, लगभग 3 फीट के अपना पैर खोल। जो 6 फीट से ऊपर के लोग हैं वो क्या करें, 3 फीट से ज्यादा खोल लें। और जो 8 और 5 से नीचे वो 3 फीट से थोड़ा पीछे ही लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर हाइट। इतना पैर खोले जिससे आपका बैलेंस ना बिगड़े। ठीक है, अब क्या करें, राइट हैंड को राइट साइड पर मोड़ दीजिए, राइट लेग को, सॉरी राइट पंजे। ठीक है, मोड़ दिया। क्या करना है, जैसे कि ये इस पोजीशन में है ना आपके पैर, इसको जस्ट ट्विस्ट करना बाहर की ओर। ठीक है, कुछ नहीं एडजस्ट, बस ट्विस्ट कर दिया। ठीक है,
और अब इनहेल करते हुए हाथ सामने उठा लेंगे कंधों जितनी ऊंचाई पर और हथेलियों का रुख सामने की ओर, ठीक है। एक्सेल करते हुए आपको जाना है बेंड करके राइट साइड। अब इसमें भी एक ट्रिक है, जैसे कि मैंने पादहस्तासन में बताई थी कि अपने लंबर को खींच दीजिए, तो यहाँ पर भी क्या करें, लंबर को खींच दें। किस प्रकार खींचेंगे, पहले ऐसे, ये लंबर मैंने अपना खींच दिया, ठीक है, लंबर मैंने खींच दिया और अब जाएंगे नीचे। जो अच्छे अभ्यासी वो डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन हम जैसे बिगनर क्या करेंगे, लंबर को पहले खींचेंगे और जब जाएंगे नीचे, ठीक है। एंड हाथ को पैर के पीछे की ओर, ठीक है, जो आपका एंकल है पीछे की साइड वहां रख देंगे हाथ को, ठीक है। और अब गर्दन को घुमाते हुए ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर को देखेंगे, ठीक है, त्रिकोण आसन। यस, यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूं 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। और अब क्या करेंगे, पैर को, राइट लेग को मोड़ देंगे, सॉरी, राइट लेग को वापस ले आएंगे और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड मोड़ देंगे, ठीक है, मोड़ दिए। अब क्या करेंगे, वही काम, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए पहले लंबर को खींचेंगे और लेके जाएंगे हाथ को नीचे। यस, ठीक है। आप गर्दन घुमाते हुए देखेंगे ऊपर वाले हाथ की मिडिल फिंगर को। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, रिलैक्स, आने वापस, इनहेल करते हुए। और अब क्या करें, हाथ नीचे और पैरों को किस तरह से क्लोज करेंगे देख ले एक बार। पहले पंजों को अंदर लेके आए, फिर एडी को, फिर पंजे, फिर एडी, और आ जाएंगे सेंटर। ये आपकी आने की स्थिति। अब क्या करेंगे, यहीं से बैठ जाएंगे। बैठना किस प्रकार है देख लें, देखें एक बार, ठीक है। बैठना इस प्रकार, पहले अपने राइट लेग को मोड़ते हुए इस प्रकार लेके जाएंगे, ये बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में घुमाते हुए पैरों को आगे लेके आएंगे, दंडासन, ठीक है। ये बैठने की आपको बता दी है, ठीक है। दंडासन एक स्टार्टिंग पोजीशन है, तो ठीक है, लगा लीजिए। अब बिल्कुल रिलैक्स, कमर गर्दन एकदम सीधे, इजीली, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो अगला आसन है वो है भद्रासन, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, बॉडी में बैलेंस बना पाएंगे, ठीक है। अब दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए पैरों को पास लेके आएंगे और अब पकड़ लेंगे अपने पंजों को, जितना हो उसके उतना, ठीक है। अब यहीं पर आंखें बंद। यस, इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे, 30 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। 30 सेकंड ज्यादा हो गया। यस, 30, सॉरी 10 के 3 बार गिन लेता हूं मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, आंखें खोल लीजिए, रिलैक्स, पैर जो है सामने। देखिए, फिर से आए हम दंडासन। अब क्या करना है, अब हमें जाना है फिर से वज्रासन में, ठीक है। वो किस प्रकार जाएंगे, जिस प्रकार आए थे पैरों को घुमाते हुए, उसी प्रकार अब पैरों को वापस डाल लेंगे। दोनों पैरों को घुमाते हुए लेके आएंगे अपने हिप के नीचे और बैठ जाएंगे इस प्रकार इजीली, है ना, स्मूथली। क्या वज्रासन, ठीक है। वज्रासन में भी आप 30 सेकंड बैठेंगे,
यस, आंखें बंद करने से एकाग्रता आती है मन के अंदर, ठीक है। और अपने बॉडी को देखते रहिए आंखें बंद करते हुए, और आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। यस, इसको भी उसी प्रकार 3 बार 10 गिनता हूं मैं, ठीक है। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस, अब धीरे से आंखें खोल लेंगे, ठीक है। अब इससे आगे आते हैं अर्ध उष्ट्रासन, ठीक है। इस प्रकार है, जिस प्रकार हमने ब्रीदिंग उसी प्रकार रही जिस प्रकार अर्ध चक्रासन में की थी, ठीक है। लेकिन हाथों की जगह हम लेके जाएंगे अपने पैरों को ऊपर की ओर। इनहेल करते हुए आएंगे पैर ऊपर, ठीक है। एक्सहेल करते हुए हाथ पीछे रख देंगे और एल्बो को क्लोज कर देंगे, ठीक है, पीछे पैरेलल टू ईच अदर। अब इनहेल करते हुए पहले गर्दन को करेंगे, फिर थोरैसिक रीजन को, फिर लंबर को। मीन्स पहले गर्दन झुकाएंगे, फिर अपनी चेस्ट वाले रीजन को मोड़ेंगे, फिर अपने लोअर बैक वाले रीजन को, ठीक है। चलिए मोड़ दीजिए। यस, इनहेल, काउंटिंग शुरू। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आंखें वापस एक्सहेल करते हुए और हाथ नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उष्ट्रासन, ठीक है। जो लोग उष्ट्रासन ना लगा पाए वो दोबारा से अर्ध उष्ट्रासन लगाएंगे, ठीक है। यस, उष्ट्रासन बताया हुआ आपको। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथों को, एक हाथ को पीछे रख लेके जाना, फिर दूसरे हाथ को पीछे लेके जाना और कमर को कर देना सीधा, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। कुछ लोग पूरा मीन्स के हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहाँ से मोड़ेंगे, इस प्रकार ना करते हुए अपने सिंपल ही जाए, ठीक है। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसे ऐसे जाने में, सेम बात है। यस, पहले अपने राइट हैंड को मोड़ते हुए अपने रखेंगे अपनी एडी ऊपर, ठीक है। और अब लेफ्ट हैंड को भी रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए जो आपका ये पोर्शन है इसको सीधा कर देंगे और गर्दन को मोड़ देंगे। कोशिश कीजिए कि ये मैक्सिमम आगे आ पाए। काउंटिंग शुरू। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस एक्सहेल करते आ जाएंगे वापस नीचे। अब क्या है अगला, शशक आसन या शशांक आसन, ठीक है। 2 नाम है इसके। चलिए, अब इनहेल करते हुए अपने पैरों में गैप दे दीजिए, ठीक है। और एक्सहेल करते हुए अब धीरे धीरे आगे आएंगे। पीछे अंगूठे आपके मिले हुए हैं, ठीक है। एक्सहेल करते हुए इतने पैर खोलिए कि आपकी बॉडी उसके अंदर आ जाए, बस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यस, धीरे धीरे आएंगे आगे एक्सहेल करते हुए और अपने ठुड्डी, माथा या अपनी चेस्ट को जमीन पर लगा देंगे, ठीक है। तीनों में से जो भी चीज आपकी लग पा रही है वो लगा दीजिए। यस, यहीं पर इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। यस, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस
फिंगर टिप से वापस आएंगे, ठीक है, कमर को सीधा करते हुए वापस। हैंड अप। अब क्या करें, अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। क्या करेंगे, यहीं से पैर और भी खोल लीजिए, जितना आप मैक्सिमम खोल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम खोल लीजिए। और अब इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, ठीक है, एक्सहेल करते हुए हाथ क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, यस, कमर गर्दन सीधी, ठीक है, किसी एक बिंदु पर नजर लगाए। शुरू करते हैं। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यस, हाथों को ऊपर एंड सामने से नीचे जाएंगे और पैरों को कर देंगे क्लोज। उत्तान मंडूकासन। अगले आसन क्या आते हैं, अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन के लिए फिर से बैठ जाएंगे इस पर, ठीक है, बस सीटिंग में लास्ट है। फिर उसके बाद मकरासन में कुछ देर रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट आसन को अच्छे से परफॉर्म कीजिए, ठीक है। पैरों राइट लेग को मोड़ते हुए लेके आएंगे, इसकी पंजे को रखेंगे लेफ्ट लेग के घुटने के साथ में, ठीक है, साथ में रख दिया। अब कमर गर्दन एकदम सीधी है, इसके ऊपर बैठने का यही फायदा है, कमर गर्दन इजीली सीधी हो जाती है, ठीक है। आप इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, ठीक है, और जो आपका राइट लेग जिस साइड आपको ट्विस्ट करना है वो हाथ आपका हिप के बीचों बीच आधा फीट दूर, ठीक है। और अब क्या करेंगे, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे, ठीक है, और चेस्ट को अप करते हुए ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, और गर्दन को पीछे की ओर, जिनकी गर्दन पीछे नहीं मुड़ पा रही हो सामने भी देख सकते हैं, ठीक है, यस। होल्ड फॉर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, ठीक है। अब वापस एक्सहेल, अब दूसरी साइड करेंगे इसी के लिए, पैर मोड़ते हुए लेके आएंगे, घुटने के बिल्कुल साथ में रख दिया हमने अपने पैर को, ठीक है। और अब इनहेल करते हुए हाथ आप इसको उठा लेंगे और जिस साइड ट्विस्ट करना है उस साइड वाले हाथ को बिल्कुल पीछे, बीचों बीच आधा फीट दूर, ठीक है। इससे ज्यादा दूर करेंगे तो आपका वक्रासन ऐसे लेट जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप बीचों बीच रखें, ठीक है। इनहेल ओके एंड एक्सहेल, ट्विस्ट और हाथ को लेके आएंगे नीचे, यस। चेस्ट को अप कीजिए और ट्विस्ट कीजिए, चेस्ट अप एंड ट्विस्ट, अप एंड ट्विस्ट, यस। गर्दन को पीछे मोड़ दीजिए, यस। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, वापस। अगर वक्रासन में मान लीजिए, सपोज कीजिए आप हाथ नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कीजिए, आप हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। बिगनर्स के लिए इतना बहुत है ये, और गर्दन भी आप सीधी रख सकते हैं, ठीक है। इतना ट्विस्ट बहुत है शुरू में। और जो अपना हाथ नीचे ले जा पा रहे हैं वो अपना टू फिंगर से अपनी अंगूठे को ग्रिप कर लीजिए, या इस प्रकार उंगलियों की टिप्स पर यहाँ रख सकते हैं अगर यहीं तक हाथ जाए, ठीक है। तो ये वेरिएशन के साथ आप कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी जहाँ आप कंफर्टेबल है उसको कंफर्टेबल के अकॉर्डिंगली अपना कीजिए।
और आसन में कंफर्टेबल रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आसन को माना जाता है, तभी वो कहला जाता है स्थिर सुखम आसन। चलिए अब क्या करते हैं, लेट जाते हैं, ठीक है। इसके बल आपके पेट या छाती के बल लेट जाइए, यहीं से ही दंडासन में आए और अपना हाथ मोड़ा और अपना लेट गए, ठीक है। अब ये है मकरासन, ठीक है। मकरासन के लिए क्या करेंगे, अपने पैरों में देंगे 1.5 से 2 फीट का गैप, ठीक है। 1.5 से 2 फीट एड़ी अंदर और जो पंजे है वो साइड से बाहर, ठीक है। पटेला नी के पोर्शन को कहते हैं, जो बोल जैसा कुछ होता है उसको पटेला बोलते हैं। वो क्या है, वो बाहर की ओर है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी इनर थाई है वो जमीन पर आ जाएगी, ठीक है। इससे और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। आप पेट जमीन पर, आपके हाथ कंधों जितनी ऊंचाई पर आकर के एल्बो से फोल्ड होकर के हथेलियां एक दूसरे के ऊपर और चेहरे के नीचे। अब या तो गाल या माथा, जिस पर भी आप कंफर्टेबल है वो रख लीजिए एक साइड पर फेस करते हुए, ठीक है। और यहीं पर रिलैक्स करेंगे कुछ क्षण। अब आएंगे, अगला आसन करेंगे सरल भुजंगासन, ठीक है। उसके लिए क्या करें, पैरों को मिला लीजिए, ठीक है। पंजे आपके फ्लैट ही रहेंगे, ठीक है। और अब हाथों को बिल्कुल सामने की ओर सीधा, ठीक है। अब हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए लेके आएंगे अपनी बॉडी के पास, और जो आपकी हथेलियां हैं वो आपके चेहरे के साइड में, ठीक है, लेफ्ट राइट पैर रखी हुई होंगी बिल्कुल चेहरे के साथ में। और एल्बो को है बॉडी से लगाने की कोशिश कीजिए। अब इनहेल करते हुए जितना पोर्शन आपका उठ पा रहा है उतना उठाए। ध्यान रहे जो आपकी एल्बो है वो जमीन पर ही लगी रहेगी, ठीक है। ये है सरल भुजंगासन। Hold here 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Yes. फिर से आएंगे मकरासन में। चलिए अब लगाएंगे भुजंगासन, ठीक है। हाथों को सामने स्ट्रेच कर लीजिए और पैरों को मिला लीजिए, ठीक है। हाथ सामने स्ट्रेच है आपके, पैर मिले हुए, पंजे फ्लैट, ठीक है। अब हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए लेके आएंगे बॉडी के पास। अब लेकिन जो आपकी हथेलियों की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले आपके फेस के साइड में रखे हुए थे हथेलियां, और अब क्या होगी, चेस्ट के पास, ठीक है। और जो आपकी उंगलियां हैं वो आपके शोल्डर्स के नीचे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको, जो आपके हाथ है, पाम है जो,
वो चेस्ट के पास होंगी, और जो आपकी उंगलियां हैं वो आपकी शोल्डर के नीचे, ठीक है। और जो आपकी एल्बोज है उन्हें कोशिश कीजिए अपनी बॉडी के साथ लगाने की। और अब आप उठ जाएंगे अपनी नाभि तक, नाभि तक आप उठ जाएंगे। यस, 20% वेट आपने हाथों पर लिया है, 80% आपको बैक के बल से उठना है, ठीक है। अगर नाभि तक नहीं उठा जा रहा कोई बात नहीं। यस, होल्ड हियर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and exhale, relax। आएंगे मकरासन में। यस, अगला आसन शलभासन। लगाएंगे उसको, दोनों हाथों को पीछे और ले जाएंगे, पैर आपके मिला लेंगे, ठीक है। और पंजे जो है फ्लैट है, ठीक है। यस, आपने चिन अपनी जमीन पर लगाई हुई, ठीक है। जो हाथ है वो आपके बॉडी के साइड में आपकी बात। पहले हमने मॉडिफाई करके क्या किया था, हाथों को थाई के नीचे रखा होता, लेकिन आज हम हाथों को रखेंगे अपने थाई के साइड में, ठीक है। और हथेली को ऊपर की ओर कर देंगे, आसमान की ओर, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर लिफ्ट करेंगे। यस, होल्ड हियर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhale, relax। यस, शलभासन। अब घूम करके आ जाएंगे शवासन में, ठीक है। चलिए आए, पलट दीजिए अपनी बॉडी को, और आएंगे शवासन में। शवासन के लिए क्या करेंगे, 1.5 से 2 फीट का गैप आपके पैरों में। जैसे मकरासन में एडी और पंजे की पोजीशन थी, उसी प्रकार इसी में रहेगी। पंजे आपके लटके रहेंगे साइड में, हाथ शरीर से आधा फीट दूर, हथेलियां ऊपर की ओर, पूरी कमर आपकी टिकी हुई है जमीन पर, आंखें बंद, आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान। चलिए अब अगला आसन आते हैं सेतु बंद आसन, ठीक है। क्या करेंगे, पैरों को मोड़ते हुए लेके आएंगे अपने हिप के पास, जो आपकी एंकल एडी है उसको हिप के पास लेके आएंगे। गैप जितना देंगे उतना ही इजी रहेगा ये आसन, ठीक है। अब हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे, पकड़ लिया। यस, और अब इनहेल करते हुए अपने हिप से अपनी बॉडी को ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। जिनके हाथ एंकल्स को नहीं पहुंच पा रहे हैं वो हाथों को साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है, नीचे की, कोई दिक्कत नहीं है। यस, इनहेल करते हुए उठाएंगे हिप रीजन से अपनी बॉडी को। यस, आप उठाएं और उठाएं। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 वापस, ठीक है। कंपाउंडिंग की है तो एक बार और करेंगे इसी को। इसको 2 बार इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यह है भुजंगासन, सरल भुजंगासन।
उष्ट्रासन को लगाने में हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए एक बार और करेंगे। यस, इनहेल करते हुए ऊपर करेंगे बॉडी को। यस, कीजिए अप, इनहेल अप। यस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। और अब पैरों को भी सीधा कर लेंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद अगला आसन लगाते हैं, उत्तान पादासन। ठीक है, पहले हमने इसको भी मॉडिफिकेशन के साथ किया था। अब जैसे है उसी प्रकार करते हैं। हाथों को हिप के साइड में रखेंगे। ठीक है, पहले हमने हिप के नीचे रखा हुआ था। अब क्या करेंगे, पैरों को 1 फीट, लगभग 1 फीट, उससे ज्यादा नहीं, ऊंचा उठा लेंगे। ठीक है, यस, इनहेल आप 15 काउंट के लिए जाएंगे। यस, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। यस, शवासन कुछ सेकंड्स के लिए। चलिए 2 आसन बचे हुए हैं हमारे, दोनों कर लेते हैं। पैरों को मिला लीजिए और हाथों को भी बॉडी के पास ले आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनहेल करते हुए जो हमारे लेग्स है उनको 90 डिग्री ऊपर लिफ्ट करेंगे। ठीक है, चलिए 90 डिग्री के लिए इनहेल कीजिए और पैरों को उठाइए। शुरू करते हैं। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, रिलैक्स। सीधे एंड आ जाएंगे शवासन में कुछ सेकंड्स के लिए। चलिए आज का अंतिम आसन, पवन मुक्तासन। क्या करेंगे, पैरों को मिला लीजिए। अब इनहेल करते हुए थोड़ा पैरों को उठाएंगे और एक्सहेल करते हुए घुटनों से मोड़ते हुए अपने पैरों को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। ठीक है, और अब इनहेल करते हुए अपने हाथों को पैरों के ऊपर लेके जाएंगे और उंगलियों को क्रॉस कर लेंगे, आपस में फंसा लेंगे। ठीक है, और अब कोशिश कीजिए कि अपने पैरों को आप दबाएंगे, अपनी चेस्ट के पास लेके आए। यस, दबाएं, शाबाश, पूरा अच्छे से दबा लीजिए। ठीक है, अब एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को उठा लेंगे। ठीक है, और ये चिन या नोज अपनी लगाने की कोशिश करेंगे। यस, होल्ड हियर। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, वापस, और पैरों को भी वापस ले जाएंगे। चलिए कुछ क्षण और शवासन कर लेते हैं। आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को देखेंगे। और देखेंगे किस प्रकार वो
हमारे शरीर में ट्रेवल कर रही है। चलिए अब लेफ्ट हैंड का तकिया बना लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड करवट ले लीजिए। राइट हैंड से का सहारा लेते हुए उठ करके बैठ जाएंगे और खुद को व्यवस्थित कर लीजिए। आ जाए किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में। जो लोग सुखासन अर्ध पद्मासन में बैठे हैं, वह जो मैंने आसन बताया हुआ है, बेडशीट फोल्ड करके या तकिया या कोई योगा ब्रिक हो आपके पास, उस पर बैठेंगे। उससे क्या होता है, कमर गर्दन सीधी रहती है आपकी, ठीक है। और प्राणायाम करते वक्त ये जरूरी हो जाता है कि आपकी कमर गर्दन सीधी हो, क्योंकि जो आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन है वो स्मूथली होनी चाहिए, नहीं तो बैड इफेक्ट भी शरीर में हो जाते हैं। सर में दर्द हो सकता है, आपको हिकअप की प्रॉब्लम बन सकती है शरीर में, और भी जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। तो सावधानी के साथ जरूरी है कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। चलिए अब पहली क्रिया कपालभाति क्रिया। हाथों को ज्ञान मुद्रा में बना लीजिए और रख लीजिए अपने घुटनों पर। कंधा कोहनी रिलैक्स एकदम, चेहरा शरीर रिलैक्स, कमर गर्दन सीधी। दोनों हिप्स पर आपकी बॉडी का भाग डिवाइड हो रखा है इक्वली। 2 से 3 गहरी श्वास प्रश्वास। और एक गहरी श्वास लेंगे। उसके बाद कपालभाति क्रिया का अभ्यास शुरू करेंगे। 30 काउंट्स। चलिए शुरू करते हैं। 30, याद रहे आपके कंधे ना हिले, चेहरा ना बिगड़े। Yes, relax. Exhale and inhale. Normal breathing. Normal breathing. चलिए एक राउंड और करते हैं।
श्वास लीजिए गहरी एक, और 30 काउंट शुरू कीजिए। Yes, relax. चलिए अब अगली क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। अगली क्रिया है अगला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। जो कपालभाति है वो है एक क्रिया है, उसे प्राणायाम के अंतर्गत नहीं गिना जाता, बट कुछ जगहों पर इसे एक प्राणायाम भी बोला गया है कपालभाति को। ठीक है, तो इसे आप क्रिया के रूप में ही काउंट कीजिए। हमारे 3 प्राणायाम है, एक क्रिया है। 3 प्राणायाम, नाड़ी शोधन, शीतली और भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, कपालभाति एक क्रिया है। तो अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। कुछ जगहों पर और कुछ ग्रंथों में भी जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसको एक शोधन क्रिया में डाला गया है कि आप जो प्राणायाम करने से पहले जो क्रिया करनी चाहिए उसे नाड़ी शोधन बोला गया है। तो इस पर भी बहुत ही कंट्रोवर्सी है कि नाड़ी शोधन जो है वो प्राणायाम है या एक क्रिया है। ये भी क्योंकि गेरन संहिता में इसे प्राणायाम करने से पहले करने वाली क्रिया में काउंट किया गया एज अ प्री प्रैक्टिस फॉर प्राणायाम। ठीक है, चलिए नाड़ी शोधन के लिए तैयार हो जाए। राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बना लेंगे। नासाग्र मुद्रा के लिए पहली और दूसरी उंगली मुड़ करके हथेली पे लग जाएगी, अंगूठा सीधा, बाद की 2 उंगली सीधी। हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए लेके आएंगे अपने चेहरे के पास, और आप राइट को कर देंगे बंद, लेफ्ट से करेंगे श्वास, और अब लेफ्ट को कर देंगे बंद, राइट से करेंगे प्रश्वास। राइट से ही श्वास लेंगे और अब लेफ्ट से प्रश्वास करेंगे। यह एक राउंड है। इसी प्रकार 5 राउंड और कीजिए खुद से। ध्यान रहे आपकी इनहेल और एक्सहेल बराबर होना चाहिए। जितना समय आपको इनहेल करने में लगा उतना समय ही आपको एक्सहेल करने में लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। 5 राउंड और। ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी रखें।
पांच राउंड पूरे होने पर अपनी बाईं नासारंध्र से प्रश्वास करते हुए आ जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में। हाथ को वापस ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में और सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे। एक भीतरी शांति का एहसास आपको हो रहा होगा, उसे महसूस कीजिए, उसे आत्मसार कीजिए। अब अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। किस प्रकार करते हैं एक बार देख लीजिए। अपनी जीभ को अपने मुख से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने पर उसे मोड़ करके एक पाइप नुमा आकृति बना लेंगे उसकी, और मुख से ही आप अपने श्वास लेंगे धीरे धीरे लंबी गहरी, और श्वास लेने के बाद श्वास लेने के बाद जीभ को करेंगे अंदर और अब मुंह को बंद कर लेंगे और अपनी नासिका से प्रश्वास एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, मुंह से इनहेल करना है और नाक से एक्सहेल। चलिए शुरू करते हैं। 6 राउंड करेंगे इसके भी। धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वासें लेनी है और आराम से ही धीरे से ही उसे खाली भी करना है। ठीक है, यस। निकालिए जीभ को बाहर, बनाइए जीभ को मोड़ करके एक पाइप नुमा आकृति, और अब मुंह से ही श्वास लेना शुरू कीजिए, धीमा और गहरा। और अब जीभ को अंदर कर लीजिए, मुंह बंद, और नासिका से धीरे धीरे एक्सहेल शुरू कीजिए। यह 1 राउंड हुआ, ऐसे 5 राउंड और कीजिए खुद से। अगर आपके 5 राउंड पूरे हो गए हैं तो केवल नासिका से ही सामान्य श्वास पर श्वास कीजिए, और अब आपके गले में आए एक ठंडकता को महसूस कीजिए। वहां पर आपका विशुद्धि चक्र
वास करता है। 7 चक्रों में से एक चक्र विशुद्धि चक्र जो आपके गले में वास करता है, उस पर ध्यान कीजिए। चलिए अब अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। अपने हाथों को चेहरे के पास लेके आएंगे, अंगूठे से कानों को बंद, पहली उंगली से आपके जो पलके हैं उसका जो एज पार्ट है, एंड पार्ट है, उसको धीरे से उंगली को उस पर रखेंगे। मिडिल फिंगर, बड़ी वाली फिंगर नाक के जो साथ में नाक के साइड में 2 गड्ढे जैसा होगा उस पर रखेंगे, और बाद की 2 उंगलियों को होठ के ऊपर, होठों के नीचे एक दूसरे मिला करके रखेंगे। यह बन गया सन्मुखी मुद्रा। और 5 बार इनहेल करेंगे और मकार ध्वनि का चैन बन जाएगा भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, 5 राउंड करेंगे इसका। इनहेल करेंगे और मकार ध्वनि का उच्चारण इस तरह से 5 बार करेंगे सन्मुखी मुद्रा के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यस, मुद्रा बना लीजिए, गहरी श्वास लीजिए और मकार ध्वनि का उच्चारण। अगर 5 बार हो गया है
तो दोनों हाथों को ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में। आप दोनों हथेलियों को वक्षस्थल के सामने मिला लेंगे और शांति पाठ शुरू करेंगे लीड एंड फॉलो के रूप में। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव या जो भी आपके जीवन में पूजनीय है उन्हें याद कीजिए और उन्हें नमन कीजिए। और अब अपने दोनों हथेलियों में घर्षण शुरू कीजिए और एक कपनुमा आकृति बनाते हुए रख लीजिए अपनी आंखों पर। आंखों को अंदर ही खोल बंद कर लीजिए और धीरे से हाथ हटाते हुए तथा आंखें खोलते हुए वापस। आशा करता हूं आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। मेरे लिए आज की ओर से इतना ही। धन्यवाद।